Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 5th acid bases and salts. ये चैप्टर 5th का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है ना। तो किसी ने भी अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 देख के फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखें। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चाइना रोज एज अ इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर क्या होता है? चाइना रोज एक प्रकार का फ्लावर है जिससे कि हम लोग ये प्रिपेयर करते हैं कि कोई भी चीज़ सॉल्टी है, कोई भी चीज़ सॉर है, ठीक है ना। ये चीज़ का पता करता है चाइना रोज। कलेक्ट सम चाइना रोज, कुछ कलेक्ट करें। गुड़हल का एक फ्लावर आता है, वो कलेक्ट करें। पीटल्स एंड प्लेस दैम इन अ बीकर, और उसको एक बीकर के अंदर डाल दें। ऐड सम वार्म वाटर, और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डालें। सम ऑफ द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड, और उसको थोड़े टाइम के लिए रखते हैं जब तक कि वो कलर उसका चेंज ना हो जाए, पानी का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, और कलर्ड वाटर डालें एज ए इंडिकेटर। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर्स, और उसके अंदर 5 ड्रॉप्स इंडिकेटर की डालें, ठीक है, यानी कि चाइना रोज की डालें। टू ईच ऑफ द सोल्यूशन, और हर एक सोल्यूशन के अंदर आप उस चीज़ के अंदर डालें। 5.4 टेबल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर। तो आपको उस इंडिकेटर के अंदर क्या इफेक्ट दिखाई देगा? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, और क्या वो सोल्यूशन है, क्या है ना। चाइना रोज इंडिकेटर, जो चाइना का रोज है वो इंडिकेट करेगा टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक, ठीक है ना। जो वो हो जाएगा एसिडिक सोल्यूशन जो होगा वो बिल्कुल डार्क पिंक हो जाएगा मैग्नेटा के द्वारा, एंड मैग्नेटा कलर का हो जाएगा। एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन, और जो उसका बेसिक सोल्यूशन है वो हो जाएगा ग्रीन के अंदर। पहेली ब्रॉड द फॉलोइंग पहेली, ठीक है, रिडल फॉर यू। पहेली लाई है आपके लिए कुछ एक पहेली। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इज टेस्ट, ठीक है ना। कॉफी जो होती है वो ब्राउन होती है, वो टेस्ट के अंदर बिटर होती है। इज इट एन एसिड और अ बेस, या क्या ये एसिड है या फिर बेस है? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। आप आंसर बिल्कुल नहीं दें जब तक कि आप उसको टेस्ट ना करें। यू आर इन द डार्क और विद इट्स टेस्ट। तो ये जो पहेली की जो पोयम है, पोयम नहीं सॉरी, ये पहेली है, पहेली की जो पहेली है सॉरी, ठीक है ना। इस पहेली को आप लोग इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप के अंदर जरूर देंगे। The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from her school laboratory from a nearby school। पास ही के स्कूल के अंदर से, या फिर टीचर ने आप मतलब जब भी टीचर है आपके सपोज मैं ही हूँ, ठीक है ना, तो मैं बात करूँगा मैम से, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है? डिल्यूट सोल्यूशन लेकर आना है, ठीक है। डिल्यूट सोल्यूशन जो होता है वो होता है एक, या फिर पास के एक स्कूल से लेकर आए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दी सोल्यूशन। ये सोल्यूशन के अंदर हम लोगों को ये चीज़ें डालनी है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ा, ठीक है ना। और वो चीज़ डालने के बाद हम लोगों को पता करना है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन, हम लोगों को ये पता करना है कि कौन सा सोल्यूशन जो है सॉर होगा, कौन सा सोल्यूशन जो है वो बिटर होगा। तो ये एक्टिविटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सारे के सारे सॉल्यूशंस हम लोगों को लेकर आने पड़ेंगे। ये सारे के सारे सॉल्यूशन हम लोगों को प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे। आप लोगों को घर पर तो ये सारे सॉल्यूशन हो नहीं पाएंगे, आई नो, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन हो पाएंगे या तो स्कूल्स के अंदर, है ना, या फिर लेबोरेटरी के अंदर। आप लोग लेबोरेटरी जा नहीं सकते। अब कभी आप लोग जब स्कूल आएंगे तो मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, मैम से परमिशन लेकर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ना। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस। हम लोगों ने सीखा कि एसिड जो है वो टर्न हो जाता है ब्लू लिटमस से रेड लिटमस के अंदर, एंड बेसिस जो होते हैं वो टर्न हो जाते हैं रेड लिटमस से ब्लू लिटमस के अंदर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस, जब भी कभी जो एसिड होता है वो मिक्स हो जाता है बेस के अंदर।
वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर, हम लोग यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर, हैव नॉट टू यूज सो फार, इट इज कॉल्ड अ फेनिलोफेथिलीन, ठीक है ना, ये चीज कहलाती है फेनिलोफेथिलीन। टू बी demonstrated by the teacher in the class, fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid। 1/4 के अंदर आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर आपको क्या भरना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरना है। नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर आप नोट डाउन कर लिएगा। नोट डाउन द कलर ऑफ द फेनिलोफेथिलीन सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन होगा फेनिलोफेथिलीन का जो सॉल्यूशन होगा आपको उसके अंदर उसका सॉल्यूशन का कलर नोट डाउन कर लिएगा। उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर की डालनी है आपको टू द एसिड। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद अच्छे से ध्यान से जेंटली होकर उसको शेक करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस, क्या आप उसके अंदर एब्जॉर्ब करेंगे कुछ ऐसे चेंजेस और ऑफ द एसिड, एड द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर, और उसके अंदर आपको कौन सा हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपको डालना है बाय अ ड्रॉपर की मदद से। स्टिर द ट्यूब जेंटली, और उसको आप खड़े कर दें, ठीक है ना, ये इस हिसाब से आप उसको खड़े कर दें उस ट्यूब को, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, क्या उसके अंदर कोई भी कलर के अंदर सोल्यूशन के कलर के अंदर चेंज होता है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स, तो उसका जो कलर हो जाएगा वो बिल्कुल पिंक हो जाएगा। और जो एक चीज़ के लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि अभी जो नॉइज़ हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि नॉइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है, डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा, आई नो, लेकिन मेरी आवाज़ में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। नाउ एड 1 or more ड्रॉप ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हम लोगों को एक या एक से ज़्यादा ड्रॉप डालेंगे हम लोग dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम लोगों ने ये चीज़ क्या सीखा, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस, जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल अगेंस्ट कलरलेस हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हम लोगों को दूसरी बार भी हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। इज देयर एनी चेंजेस, क्या उसके अंदर कोई ऐसा भी चेंजेस होगा इन द कलर के अंदर। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, जो सॉल्यूशन होगा वो दोबारा से पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फेनिलोफेथिलीन गिव्स अ पिंक कलर, जो फेनिलोफेथिलीन जो होगा वो पिंक कलर के अंदर बदल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, जब भी जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, इट इज रिमाइंस कलरलेस, जो कि क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, जब भी एसिडिक सॉल्यूशन जो होगा वो मिक्स्ड होगा बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, तो जो दोनों के दोनों सॉल्यूशन होंगे वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे ईच अदर, ठीक है। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड द बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट्स, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो उसका जो बेसिक नेचर होगा बेस का वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो इसका रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो ना तो वो बेसिक होगा और ना वो उसका एसिडिक होगा, यानी कि जब वो न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होगा, जब भी हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे तो ये एक्टिविटी करने के बाद हम लोगों को ये पता चलेगा कि जो हम लोग सोल्यूशन लेंगे, ठीक है ना, वो ना तो वो एसिडिक होगा और ना वो बेसिक होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम लोगों ने क्या सीखा, इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हीट जो होगी वो हमेशा प्रोड्यूस होती रहेगी। और इवॉल्व्ड हीट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जो टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, जो रिएक्शन होगा वो नया सब्सटेंसेस बनेगा। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, और जिसका नाम होगा सॉल्ट। सॉल्ट
मे बी एसिडिक, जो सॉल्ट होगा वो या तो हो सकता है एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल इन नेचर के अंदर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। न्यूट्रलाइजेशन को हम लोगों ने इस एक्टिविटी के अंदर द्वारा हम लोगों ने बताया है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिडिक, जो रिएक्शन होता है एसिडिक एसिड के अंदर और बेस के अंदर, इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन, जो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जो प्रोसेस होगी इसके अंदर वो निकलेगा, उसके अंदर उसमें हीट निकलेगा। जैसे कि एसिड और बेस को अंदर हम लोग मिलाते हैं तो बनता है हमारा एज सॉल्ट प्लस वाटर, जिसके अंदर से हीट जो होगी वो इवॉल्व होगी। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि ये वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। ठीक है, बूजो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ लाइम वाटर। बूजो ने क्या करा, उसमें ऐड करा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, क्या जो रिएक्शन होगा मिक्सचर का वो हॉट होगा या फिर कूल होगा? ऑब्वियसली बात है हॉट होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब भी कभी ये जो एसिड होता है हम लोग जब मिक्स करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वो उसके अंदर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जब हीट प्रोड्यूस होगी, ये देखिए हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, तो हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हॉट होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब इसके आगे आने वाला जो वीडियो है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, ये हम लोग इसका आगे आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।